हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सब कैसे हैं? मैं अब अच्छा हो रहा हूँ धीरे धीरे। बोलो। और देखो मोलू ने क्या किया, कितना बड़ा नुकसान। कहने को तो ये ना छोटा सा नुकसान है, लेकिन इस नुकसान की वजह से ये पूरा सोफे का जो लेदर है ना हमको चेंज करवाना पड़ेगा। और अभी तो फिलहाल कोई चांस नहीं है कि हम इसे चेंज कराएं। आरू मैडम क्ले से पता नहीं क्या क्या बना रही हैं। पहले उसको आटे की तरह लगा लेती हैं, उसके बाद है ना आगे बाबा आरू दरवाजा कर बंद, मैं यहाँ बैठी हूँ। दरवाजा बंद कर, मैं सोफे पे बैठी, बाबा सामने खड़े। तो आरू मैडम यहाँ पे कुछ बना रही हैं। ये रही, बाबा गाड़ी का हॉर्न बजा रहे हैं। तो पापा खड़े थे गेट पे, इसकी वजह से इतना बड़ा घूंघट करके जाना पड़ा, क्योंकि मैं उनके सामने घूंघट करती हूँ। आज सबको पता ही है, मैं केवल अपनी फैमिली में अपने ससुर जी का घूंघट करती हूँ, अदरवाइज मैं किसी का करती नहीं, मुझे बहुत शर्म लगती है। और पीछे देखो ढेर पड़ा है बर्तनों का। और क्योंकि आज है ना मैं लगी थी अपने घर की सफाई में, चलो मैं आपको अपना घर दिखाती। आज मैंने पता है 4 बजे से अपने घर की सफाई करी। इतनी धूल मिट्टी और इतनी बड़ी बड़ी मक्खियां। तो आज है ना मैंने सब में स्प्रे छाटा, यानी वो थोड़ा सा ना ऐसा था कि है ना आप उसको छांट दोगे ना तो कम से कम आपको आधे घंटे तक है ना दरवाजे बंद करके घर के बाहर बैठना पड़ेगा। लेकिन मैं मक्खियों से इतनी परेशान हो गई थी ना, तो आज मैंने वो काम फाइनली कर ही दिया और अब मुझे इतनी निजात मिली। और जब मैंने ना डस्टबिन जो होता है, सुपड़ी होती है, हम लोग तो सुपड़ी बोलते हैं, उसमें जब मैं भर के ले गई ना तो इतनी सारी मच्छर और मक्खी इतनी निकले। लेकिन अब शांति। चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा घर कैसा लग रहा है। हाँ मम्मी, कहाँ? हाँ अच्छा, हाँ मैं को कौन से कह रही हैं, बात कर रही हैं किसी से। तो देखो आज है ना पूरा घर मैंने इतना साफ सुथरा किया ना। और ये अभी आरू खेल के रख गई है और गई अपने बाबा के साथ टॉफी लेने। और यहाँ पर ना ये लाइट वगैरह मैंने जला दिया। आज थोड़ा सा मैंने साफ सफाई करी, इसके ऊपर भी मैंने स्प्रे छाट दिया, देखो दिख रहा है ना आपको। तो सब पे छाट दिया ताकि पेड़ पौधों पे भी ना कोई कीड़े वगैरह ना बैठे। पूरा घर एकदम साफ सुथरा। और एसी की बाल्टी ना मैंने यहाँ रख दी है, क्योंकि अंदर मेरा पूजा का घर है ना, तो वो वहां पर मैं एसी की बाल्टी नहीं रखती। ये सब है ना इतनी धूल मिट्टी छा रही थी ना इन सब पे, आज मैंने सब चीजें एकदम साफ करी है। देखो एकदम क्लीन है, क्योंकि मोलू बीमार था ना, तो मैंने जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो सब नहीं कर पाई थी। तो आज मैंने फाइनल अपने ना इन सब चीजों की। ओह माय गॉड, ये टूट गया यहाँ से। हाँ तो नहीं, ये मेरे हाथ से छटक के गिर गया और है ना ये देखो यहाँ से टूट गया। ये खुल जाता है, टूटा नहीं है, खुल जाता है बार बार। काफी कुंदे इसके खुल चुके हैं, तो मैंने उसको भी ऐसे टांग दिया है। और एकदम से मुझे लगा कि टूट गया, लेकिन टूटा नहीं, बच गया। ये देखो ये भी इसकी लड़ी टूट रही, काफी सारी लड़ियां इसकी टूट रही हैं, तो उसको मैं सही करूंगी बाद में। और आज देखो मैंने इनको कितना साफ सुथरा किया। इतनी इनके ऊपर डस्ट छा गई थी ना, क्योंकि मोलू बीमार था, तो मैं ना सारी डीप क्लीनिंग नहीं कर पाई थी। आज मैंने सब साफ किए, बिल्कुल साफ सुथरा किया। और अभी मुझे पूजा करनी है, शाम का टाइम हो गया है। और सुबह में जो अग्यारी करती हूँ ना, वो मेरा यहाँ सामान रखा रहता है। मेरा अखंड दिया माता जी का, और माता जी की कृपा से मोलू को माता जी ने बहुत जल्दी ठीक किया। और मैं चाहूंगी दोबारा मेरे बेटे को कभी कोई बीमारी ना दे माता जी। और आज पता है लॉकडाउन की वजह से ना हमारे माता जी के लिए फूल नहीं मिले, क्योंकि फूलों की माला कहीं मिल ही नहीं रही है। कल भी नहीं मिली थी संडे को, आज मंडे, आज भी नहीं मिली। तो अभी मुझे दिया बत्ती करनी है, ये सुबह की दिया बत्ती करी हुई है। तो पूरा घर मैंने एकदम साफ सुथरा किया। फ्लोर देखो पूरा शाइन मार रहा है। और ये मैंने शाम को किया पता दोबारा से। सुबह तो मेरे घर में होता ही है झाड़ू पोछा सब, बट मैंने आज दोबारा से सारा साफ किया। मुझे ना एकदम सांसों में जो कहते हैं ना कि अजीब सी ना फील हो रहा था कि हाँ घर में गंदगी हो रही है, इस वजह से कहते हैं। तो चलिए मैं ना अभी बनाने जा रही हूँ मूंग मसूर की दाल। मूंग मसूर की दाल बना दूं, क्योंकि मम्मी पापा है ना वो कल गए थे मेरठ। उनके एक फ्रेंड है, उनकी डेथ हो गई है, यानी पापा के। वो यानी कहते हैं ना भगवान के इंसान, तो वो इंसान को मैं भगवान के इंसान कहूंगी, जो पापा के दोस्त थे, मुझे बड़ा प्यार करते थे। जब भी मैं उनके घर जाती थी तो ऐसा फील होता था कि हाँ मैं किसी परिवार में आई हूँ। और प्यार से मेरे सर पे यूं हाथ रखते थे, कहते थे आ गई मेरी बहू रानी। वो बड़े प्यार से कहते थे, ऐसा लगता था कि ना कि मैं उनकी बेटी हूँ, बहू नहीं लगती मैं उनकी, बड़े प्यार से मुझसे बोलते थे। तो आज है ना
कहते ना कि इंसान ऐसा होना चाहिए कि उसके जाने के बाद भी ना हमको उसके बारे में सोच सोच कर रोना आए और उनकी अच्छाइयां है ना वो सदा आपके दिल में रहे। तो वो इंसान इतने अच्छे थे और आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। कल पापा बहुत रो रहे थे, अचानक से पापा रो रहे हैं ना, तो मम्मी बोली क्या हो गया। हम लोग भी घबरा गए कि पापा क्यों रो रहे हैं, क्या बात होगी। तो मम्मी ने पूछा ना, तो जाके फिर बोले कि ऐसी ऐसी बात है। तो बस कल शाम का ना घर का माहौल थोड़ा सा हमारा ठीक नहीं था और इसी वजह से मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरा भी मूड बहुत खराब हो गया था। बट वो है कि जिंदगी है, जिंदगी में सारी चीजें लगी रहेंगी। एजिड थे, काफी एजिड थे, पापा की एज के बराबर ही ऐसे ही होंगे, लेकिन इतनी जल्दी ये सब कुछ होगा पता नहीं था, क्योंकि वो बहुत फिट इंसान थे, पुलिस इंस्पेक्टर रहे हुए थे इंसान और रिटायर पुलिस इंस्पेक्टर थे। तो फिर कैसे होंगे, उनकी हाइट, बॉडी, यानी अपने आप को इतना फिट रखते थे ना कि हमको नहीं लगा था कि वो हम सबको छोड़ के इतनी जल्दी चले जाएंगे। लेकिन बस भगवान की शायद यही मर्जी थी। तो चलो मैं बनाने जा रही हूँ ये अरहर और मूंग की दाल। और अभी मेरी किचन देखो पूरी गंदी पड़ी है, क्योंकि आज मैं पूरे घर की सफाई कर रही ना। अब नंबर है किचन का, लेकिन किचन में लगूंगी तो फिर खाना पीना लेट हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दाल रख दूं बनने के लिए, जब तक दाल उबलेगी तब तक ना मैं किचन भी क्लीन कर लूंगी और पूजा भी कर लूंगी। यहाँ पर ना अब मैं दाल में लगा रही हूँ तड़का। तो तेल के अंदर मैंने जीरा डाल दिया, प्याज और हरी मिर्च को डाल दूँगी और उसके बाद है ना जब ये भुन जाएगी उसके बाद मैं टमाटर डालूँगी। तो वैसे तो ना मैं अभी प्याज वगैरह की सब्ज़ी नहीं बना रही थी, लेकिन पापा को ना प्याज वाली ही दाल खानी थी, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। क्योंकि नवरात्रि में मैं जब माता रानी बिठाती हूँ ना तो मैं प्याज वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन अब उनकी इच्छा थी तो फिर मैं उनको मना भी नहीं कर सकती थी, इस वजह से मैंने बना दी। और नवरात्रि के मैं व्रत तो नहीं रहती, लेकिन हाँ जो आगे पीछे के दिन होते हैं ना उनका ज़रूर मैं व्रत रखती हूँ। तो बस यहाँ पर है ना दाल में अच्छे से जो मसाला है ना वो रेडी हो चुका है। तो चलिए लगाते हैं दाल में तड़का। तो मैंने इसके अंदर लाल मिर्च डाल दी थी, थोड़ी सी दाल का मसाला डाल दिया था और गरम मसाला डाल दिया था। और यहाँ पे बस दाल में मैंने लगा दिया तड़का। थोड़ी देर के लिए दाल को ना एक बॉयल आ जाने देंगे, उसके बाद दाल हमारी बनके बिल्कुल हो जाएगी रेडी। और उसके बाद खूब सारे धनिया डाल दिए, दाल हो चुकी रेडी। यहाँ पर मैंने पापा के लिए थाली लगा दी है। तो चलिए मैं आरू को ये थाली देकर आती हूँ, क्योंकि वो खा लेंगे, उसके बाद क्या है कि हम फ्री हो जाएंगे, हम लोग भी खाना खा लेंगे। तो बस ये थाली है ना मैं आरू को देकर आती हूँ। पापा को डांट पड़ी, पापा को डांट पड़ी। बच्चे कितने खुश होते हैं जब बड़ों को कोई डांट पड़ती है तो। बस आरू चलो लेटो, मोलू गिरने के खेल नहीं खेलना है। चलो दवाई का टाइम हो रहा है, चलो आओ। बोलो दूर दूर दूर, पानी फैल जाएगा गद्दे पे बेटा। चलो पानी पी लो और मुझे 2 गिलास। अरे फिर दवाई में क्या पियोगे बेटा, इतना सारा पियोगे अभी। कैसा है मोलू अब, चाहिए नहीं है? चाहिए, झटका नहीं देना है गर्दन में, सीधे पानी पियो। गर्दन में झटका नहीं देना, ऐसे ऐसे जोर जोर से नहीं करना है, ठीक है? अरे ऐसे करूंगा तो गिर जाऊंगा। हाँ मुंह से बोला करो, ऐसे गर्दन में झटके नहीं दिया करो, ठीक है? इधर देखो, अच्छा बदतमीजी। पंखा अपने घूमना है। इधर देखो, इधर मम्मी के पास। चलो दवाई का टाइम हुआ। अरे लाओ कैंची लेके आओ तो मैं उसके टंग काटूं। अच्छे सुंदर टीथ है मोलू के, बहुत सुंदर टीथ है। देखो पानी पानी, नोजी में पानी भर लिया है।
यहाँ पर ना मैं मोलू को दवा पिलाने के लिए लेटा रखा है और मैंने सोचा पहले कि मैंने आवाज़ ऐसे ही रहने देती हूँ, वॉइस ओवर नहीं देती हूँ, लेकिन जय ना यहाँ पर फ़ोन चला रहे थे और म्यूज़िक था फ़ोन में जो मैंने बाद में ध्यान दिया, तो फिर मैंने कहा कि चलो वॉइस ओवर ही दे देती हूँ, क्योंकि म्यूज़िक से है ना हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, सबको पता ही है। तो बस यहाँ पर ना मैं अभी मोलू को दवा पिला रही हूँ और मोलू को ना दवाइयाँ पीना बहुत अच्छा लगता है, चाहे गोली हो चाहे बोतल की दवाई हो, आराम से पी लेता है, उसको बड़े मज़े आते हैं पीने में। तो अभी उसकी ना ऊधम मस्ती चल रही है और दवाई पी रहा है। तो अभी मोलू प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि जो मेरे पुराने व्यूअर हैं ना वो मोलू की हरकतों को अगर गौर से देखेंगे ना तो जान जाएंगे कि हाँ अभी थोड़ी सी कमी है। तो अभी प्रॉपर इलाज चल रहा है, टाइम भी लगेगा, डॉक्टर ने कहा है। बिंदी खाए हो? हेलो काय 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 बोलो। ऐसे मत बोलो, ऐसे नहीं बोलो। दोनों मेरी नकल कर रहे हैं। ओए चाहिए अब है? तू बीमार है? ये बीमार नहीं है, ये सबको बीमार कर रहा है। हाँ बीमार है, देखो खांसी आ रही है मोलू को, देखो खांसी आ जाती है मोलू को। ऐसे क्या? अरे सबको कोरोना हो जाएगा, ऐसा नहीं खाचो भाई। अरे सबको कोरोना हो जाएगा, इन सबको। आरू लेटो, चलो गुड नाइट बोलो। नया तुम्हारा नया नहीं है, जब तुम छोटे थे ना ये तब का तकिया है। मोलू बहुत छोटी है, मैं आरू के लिए लाई थी। जब आरू पैदा हुई थी ना तो उसका सर एकदम लेवल में रहे ना, इसके लिए लाई थी। इसमें तू ऐसे लेटता था? दिखाओ। ओले भूत बन गए। चलो आरू गुड नाइट बोलो सबसे। बहुत दिन से हम लोगों ने किसी से ढंग से बात नहीं की है, गुड नाइट वगैरह नहीं बोले। गुड नाइट। मोलू ने बोल दिया गुड नाइट। और कैसे बोलते हैं? घंटी से लाइक दबा देना। घंटी से लाइक दबा लगा देना। कैसे घंटी कैसे करती है? टिंग 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 टिंग। और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब शेयर लाइक सब्सक्राइब शेप लाइक है मान जा। तो दूंगा भी। टिंग खेलना ऐसे। हाँ खेलेंगे, मुझे अभी बर्तन मांजने है। और मैं पता है आरू इसको ना सुलाने के लिए आ गई, क्योंकि मैं बर्तन मांजने लगूंगी ना तो ये सोएगा नहीं। देखो टिंग टिंग। अब बोलना वाला भूल गया है, पहले की जिस तरह बोलता था ना कि घंटी से लाइक दबा देना, टिंग 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 टिंग, सब भूल गया है। अभी भी आप लोग कह रहे हो ना कि मोलू ठीक है, आप लोगों को लग रहा है मोलू ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ अभी वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हुआ है। दूध वाला वो बस अपनी धुन में रहता है। पहले जिस तरह से समझदारी की बातें करता था, समझदार था, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी ना कि जो एक माँ को पता होती है, वो चीजें है ना, काफी सारी ऐसी चीजें जो मोलू की जा चुकी है, क्या पता लौट कर आएंगी नहीं। ऊपर आ जाओ। खेलता है लेकिन अब उसके अंदर पता है जो समझदारी थी ना, बहुत ज्यादा अच्छी समझदारी, वो उसके अंदर अभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है। हो सकता है वक्त रहते रहते जैसे जैसे बड़ा हो वैसे वैसे ना वो चीजें लौट कर आ जाएं। तो अभी पता है सारा काम छोड़ के मैं इसको सुलाने आई हूँ। चलो शांत, आरू तुम लेटो, चलो 10:30 बज रहे। मोलू इधर आओ, चलो फटाफट आओ मम्मी के पास, ज्यादा देर नहीं जगना है, ऐसा नहीं सोते। इधर आ मोलू, सीधे बेटा, उधर मस्ती नहीं। चलो बोल लो, घू घू क्यों कर रही है? गुड नाइट। गुड नाइट। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बजा देना और अपनी फैमिली में शेयर करना। ओके चलो सो। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो पता है इसके पापा और आरू दोनों सो गए, लेकिन ये नहीं सोया अभी। मैं बर्तन धो रही थी, क्योंकि देखो ऊपर पूरी किचन मैंने एकदम साफ सुथरी की। ये अभी बैट लाकर डाल दिया है, सारे बर्तन मैंने यहाँ धो के लगा दिए, सिंक वगैरह साफ। वो बोतल और जूठन रखी है, वो सुबह डालूंगी, भैंस को डाल दूंगी, गाय को डाल दूंगी। तो यानी सब्जी वगैरह जो बचती है ना वो। ये बेटा देख के, ये मेरा बच्चा देख के बेटा। मम्मी इस पे वो हाँ कोई बात नहीं। तो ये सारा सामान लेकर आए हैं ग्रोसरी का, जो कि मैं सुबह उठा के रखूंगी, क्योंकि अभी हमारे बाबा इतने सारे बाबा, तो ये ना अभी रखने नहीं देगा। मोलू गंदी बात नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। हाँ ऐसे नहीं करते बार बार बेटा, अभी सही नहीं है। आप लोगों को इसकी हरकतों से पता पड़ जाएगा। तो ये मुझे करने नहीं दे रहा है। मैंने सोचा कि चलो इसको, ये सो जाएगा तो मैं रात को बैठ के सारे काम कर दूंगी, लेकिन ये कुछ नहीं करने देगा अभी, क्योंकि जब तक ये मुझसे चिपकता नहीं है ना तब तक अब इसको नींद नहीं आती। बॉल बैट खेल रहे हो?
ठीक है, खेल लो भैया, बैट बॉल खेल लो। तो ये बर्तन वगैरह यहाँ धोकर लगा दिए और बैट तुम्हारा बैट, देखो शॉट मारा है। अरे शॉट मार दिया मेरे बेटे ने तो। और अभी हाँ, यानी किचन का सारा काम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब मैं सबसे पहले इसको सुलाऊंगी, क्योंकि मैं अगर काम करती रहूंगी ना तो चाहे रात के 1 बज जाए चाहे 2 बज जाए, ये सोएगा नहीं, ये मेरे आगे पीछे घूमता ही रहेगा। तो पहले ऐसा नहीं करता था, पहले तो ये अपने पापा के पास सो जाता था। पापा अच्छा, आरू ऐसी कहती है, चलो मेरे बेटा को कोई नहीं डांटेगा, चलो चलो। और सबसे गुड नाइट बोलो, फाइनल वाली गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय, कल मिलेंगे। घंटी से लाइक दबा देना, दबा देना। बाय बाय, गुड नाइट।